हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम मटेरियल कॉस्टिंग के इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में ईओक्यू का सम कर रहे हैं और ईओक्यू में ईओक्यू और टोटल कॉस्ट और साथ में थोड़ा सा वैरायटी है। आइए हम समझते हैं कि एग्जैक्टली वैरायटी क्या है और इसका कैसे सोल्यूशन निकालना है। सचिन लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंजम्पशन 300 यूनिट्स पर क्वार्टर। मीन्स देखो आपको यहाँ पर क्वार्टर दिया हुआ है, मीन्स 3 मंथ का वो आपको रिक्वायरमेंट दिया हुआ है मटेरियल का, यूनिट्स का। तो यहाँ पे कहता है कि 300 एक क्वार्टर में चाहिए, तो हमको तो पूरा एनुअल चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। ओके, फिर आपको कहता है कि कॉस्ट पर यूनिट रुपीज आपका 40 है, मीन्स एक यूनिट का कॉस्ट आपको 40 रुपीज पड़ता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर, मीन्स एक ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको वन टाइम का कितना लग रहा है, 600 रुपीज। ऑब्सोलेंस 15% पर एनम। ऑब्सोलेंस क्या होता है, कोई भी चीज का धीरे धीरे मीन्स आउटडेटेड होते जाता है, वो उसका वैल्यू कम होते जाता है, तो उसको ऑब्सोलेंस कहते हैं। देखिए, आप जब एक इन्वेंट्री खरीद कर लाते हैं, मटेरियल खरीद कर लाते हैं और जब आप स्टोर करते हैं तो उसके ऊपर ऑब्सोलेंस जैसी चीजें, डिटरिएशन जैसी चीजें, पिल्फरेज जैसी चीजें लगती है। मीन्स धीरे धीरे उसका वैल्यू कम हो जाएगा या आउटडेटेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये सब आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है। तो यहाँ पर जो ऑब्सोलेंस दिया 15% का, वो क्या है, आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। फिर आप देखोगे तो आपको इंश्योरेंस ऑफ इन्वेंट्री इज 25% पर एनम। आपको इंश्योरेंस भी दिया इन्वेंट्री का, मीन्स आप जो मटेरियल लाए होंगे और आपने स्टोर किया होगा तो उसको इंश्योरेंस भी लगेगा। तो आपने 25% आपका इंश्योरेंस का पर एनम कॉस्ट आ रहा है आपका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 25% आपका एनुअल केयरिंग कॉस्ट है ऑब्सोलेंस, और इसके साथ प्लस करके आपको टोटल आपका एनुअली कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कितना आ रहा है वो, 40%। ओके, फिर कहता है आपको ढूंढना क्या है। देखो, सबसे पहला कहा कि आपको ईओक्यू ढूंढना है, दूसरा कहा कि आपको नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, ठीक है, कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा साल में। तीसरी चीज कुछ यूनिक है, टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स। मीन्स दो ऑर्डर देने के बीच में, टाइम्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स, मीन्स जब हम दो ऑर्डर देंगे तो उसके बीच में टाइम गैप क्या है, इट मीन्स हर ऑर्डर के बीच में का टाइम गैप क्या है, इन शॉर्ट। नेक्स्ट, a supplier offers a discount of 5% on a purchase of 600 unit, should it be accepted? कहता है कि मान लो सप्लायर आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा है अगर आप 600 यूनिट एक साथ खरीदोगे। तो अगर आप एक साथ 600 यूनिट खरीदोगे तो सप्लायर आपको 5% का डिस्काउंट देगा। तो क्या ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि फिर हमारा जो ईओक्यू निकलेगा उसके ऊपर जाना चाहिए? ऐसा कंपैरिजन पूछ रहा है आपको। एक तो आप ईओक्यू से निकालोगे आंसर आपका टोटल कॉस्ट, और फिर सप्लायर कहता है कि अगर मैं 600 यूनिट आप अगर मुझसे यहाँ से खरीदोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आता है। दोनों कॉस्ट को कंपेयर करके फिर हमको आंसर निकालना पड़ेगा। इट मीन्स देखो कैसे होगा, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ईओक्यू ढूंढेंगे, फिर ईओक्यू के हिसाब से हमको टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। फिर हम लोग देखेंगे अगर हम लोग 600 यूनिट का ऑर्डर देते हैं तो हमको कॉस्ट कितना आ रहा है। दो कॉस्ट में कंपेरिजन होगा, फिर जो कॉस्ट कम होगा वो सिलेक्ट होगा। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग को ईओक्यू ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एनुअल डिमांड है ना, क्वांटिटी में चाहिए। तो यहां पर कहता है कि आपको 300 क्वांटिटी यूनिट्स की डिमांड है, बट वो पर क्वार्टर है। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने ना, तो 3 4 12 हो जाएंगे, मतलब 12 मंथ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा बिकॉज ये एक क्वार्टर की डिमांड है। तो यहाँ पे 1200 यूनिट्स साल भर की रिक्वायरमेंट हो गई आपकी। अब आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे दिया है ऑलरेडी, 600 रुपीज है। अब आपको कैरिंग कॉस्ट निकालना है। अब कैरिंग कॉस्ट के लिए आपको कॉस्ट पर केजी, इट मींस यूनिट, यहाँ पे यूनिट है। ओके, बहुत बार केजी होता है ना मटेरियल में, तो यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है। तो कॉस्ट पर यूनिट आपको कितना था, 40 रुपीज था। और आपने देखा केयरिंग परसेंटेज आपका 2 था। सबसे पहला आपका केयरिंग परसेंटेज कौन सा था, 15% ऑब्सोलेंस का प्लस 25% आपका इंश्योरेंस का। तो टोटल केयरिंग परसेंटेज कितना आ रहा है आपका, 40%। अब मैं 40% अगर अप्लाई करूं 4 पे, 40 रुपीज पे, तो कितना आ जाएगा, 16 रुपीज हो जाएगा ना। आपको कैलसी यूज करना है। ओके, ठीक है, 16 रुपीज आपको आ जाएगा बिकॉज आपका 40% हो रहा है। 15 प्लस 25 40 40 अप्लाई करोगे तो
आपको यहाँ पर आ जाएगा 16 रुपीज आपका कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। 10 रुपीज है वो, ओके, ऑलवेज रिमेंबर जो भी 16 रुपीज मिला है वो आपको रुपीज में मिला। आप ईओक्यू ढूंढ ले तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है। टू ए मीन्स एनुअल डिमांड दैट इज 1200, ओ फॉर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 रुपीज, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट 16 रुपीज, इसका मल्टीप्लाई फिर डिवीजन फिर रूट। ओके, तो मैं ढूंढ लेता हूं, कैलसी आपको रिक्वायरमेंट होगा मैंडेटरी, अदरवाइज रूट नहीं निकाल पाएंगे। जल्दी भी कैलकुलेशन होगा ना, और डिग्री में कैलकुलेशन अलाउड है। 2 इंटू 1200 इंटू 600 फिर डिवाइड बाय आपका 16 रुपीज, और आपको फिर इसको रूट दे देना है। तो आप जैसे इसको रूट दोगे तो आपको आंसर आ रहा है 300 का, तो 300 यूनिट्स आ रहे हैं आंसर। तो आपका ईओक्यू क्या बन रहा है, 300 यूनिट्स का ईओक्यू बना। एक बार में आप कितना क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे, 300 क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, कितनी बार साल में ऑर्डर देंगे। तो साल भर की डिमांड क्या है पहले वो देख लेते हैं। आपको 1200 है, और एक बार में ईओक्यू से डिवाइड कर देंगे कि बाबा एक बार में हमको 300 यूनिट का ऑर्डर देना है। तो साल भर में हम लोग कितनी बार ऑर्डर देंगे, 4 टाइम्स, करेक्ट। अब टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, तो हम लोग 12 मंथ में, मतलब पूरा साल भर का पहले हम लोग 12 मंथ ले लेंगे। कभी भी आपको टाइम गैप ढूंढना है ऑर्डर के बीच में तो आपको पहले ऊपर चाहिए आपका 12 मंथ, बिकॉज हम लोग मंथ में गैप ढूंढ रहे हैं। डेज में चाहिए तो 365 डेज लेना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर मंथ में ढूंढ रहे हैं तो 12 मंथ रख दिए साल भर के, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर, हमने साल भर में कितना ऑर्डर दिया। तो 12 डिवाइड बाय साल भर में हम लोग कितनी टाइम्स ऑर्डर दिया, 4 टाइम्स, यस और नो। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 3 मंथ का गैप है, करेक्ट। क्या किया मैंने, 12 मंथ लिया और 4 टाइम ऑर्डर देंगे, तो हर 3 मंथ में एक बार ऑर्डर देंगे हम लोग। तो जो 2 ऑर्डर के बीच का गैप कितना है, 3 मंथ का गैप है। ओके, हर 3 मंथ के गैप में एक बार ऑर्डर देंगे, कितने यूनिट का, 300 यूनिट्स का। अब इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं कि हमको टोटल कॉस्ट कितना आता है। जब मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो उसमें मटेरियल का कॉस्ट भी रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी रहेगा, और केयरिंग कॉस्ट भी रहेगा। ओके, तो आइए, तो आपको सबसे पहले टोटल कॉस्ट में कौन सा चाहिए, आपको मटेरियल का कॉस्ट चाहिए। तो आपको एनुअल डिमांड चाहिए ना कि बाबा साल भर में कितना मटेरियल यूज करते हैं। तो देखो 1200 kg था ना हमारे पास, निकाल लिया था हमने एनुअल डिमांड, एडी मीन्स एनुअल डिमांड है यहाँ पर। और कॉस्ट पर यूनिट, आपको एक यूनिट का खर्चा कितना लग रहा था, 40 रुपीज लग रहा था, करेक्ट। तो आपको टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, और 48,000 रुपीज का आपको टोटल आपका मटेरियल का कॉस्ट आ रहा है। ओके, कैसे, 1200 यूनिट्स आपको एनुअल डिमांड है, और आपको एक यूनिट 40 रुपए में पड़ रहा है, तो आपको 48,000 रुपीज का टोटल खर्चा आ रहा है साल भर का मटेरियल का। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपका कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 600 रुपीज एक बार का ऑर्डर, और आप कितनी बार ऑर्डर देंगे, देखो ना, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, 4 टाइम ऑर्डर देंगे ना, करेक्ट। तो यहां पर आपको जो कॉस्ट आएगा वो 2400 आ जाएगा, है ना। कॉस्ट पर आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला, कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, कितनी बार साल में मैंने ऑर्डर दिया और एक बार में ऑर्डर का खर्चा कितना था। अब टोटल गियरिंग कॉस्ट चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे फॉर्मूला क्या होता है, ईओक्यू, ईओक्यू का फिर 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमको एवरेज मिल जाएगा। फिर केयरिंग कॉस्ट इन रुपीज होगा वो रख देंगे यहाँ पर। देखो हमारा ईओक्यू क्या था, 300 था, दैट इज द आंसर। अब 1 डिवाइड बाय 2 तो ये 150 हो जाएगा बिकॉज एवरेज आ गया। अब कैरिंग कॉस्ट इन रुपीज, तो आपका 150 कैरिंग कॉस्ट इन रुपीज
मीन्स आपका जो भी 150 होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 16 रुपये से मल्टीप्लाई होगा। तो आ जाइए ढूंढ लेते हैं 150 इंटू 16 रुपीज़। तो आपको आ रहा है यहाँ पर भी आपका 2400। तो मैं कहूँ टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका 48, 50, 52, 52, 800। मीन्स आपको टोटल कॉस्ट 52,800 आ रहा है, जिसमें आपका मटेरियल का कॉस्ट था, जिसमें आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स का कॉस्ट था, जिसमें आपका टोटल साल भर का केयरिंग कॉस्ट था। ओके, तो ये 52,800 रुपीज आपको टोटल कॉस्ट पड़ रहा है। बट ये कितने यूनिट का ऑर्डर देने पर, ये हमारा 300 यूनिट्स वाला था। ओके, अब आपको एक ऑफर है कि अगर आप 600 यूनिट्स का ऑर्डर देते हो तो आपको कॉस्ट कितना पड़ता है। तो वो चेक करेंगे हम लोग कि 600 यूनिट्स का अगर ऑर्डर देंगे तो 5% डिस्काउंट था, और अगर हमको 5% डिस्काउंट मिलता है 600 के यूनिट पर तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्काउंट निकाल लेता हूं। यहां पर जरा देखिए, फॉर 600 यूनिट्स ऑर्डर, है ना। तो सबसे पहले उसके लिए मैं मटेरियल कॉस्ट निकालता हूं। मटेरियल कॉस्ट, हाँ, तो साल भर का आपका रिक्वायरमेंट कितना है उसके लिए सेम होगा मटेरियल कॉस्ट, आपकी एनुअल डिमांड और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। बट इसमें एक बात है, आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% डिस्काउंट, है ना। और जो भी आंसर आएगा उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी आंसर आएगा उसमें से लेस 5% डिस्काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, 5% डिस्काउंट में नीचे लिख देता हूँ। पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो आपका एनुअल रिक्वायरमेंट कितना था 1200 यूनिट्स का, और आपको कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है 40 रुपीज, है ना। तो आपको यहां पर कितना आ जाएगा 48,000 का आपका टोटल खर्चा आएगा मटेरियल कॉस्ट। बट ये पूरा खर्चा नहीं है, आपको उसमें क्या है लेस 5% डिस्काउंट। आपको अगर आप 600 यूनिट्स का ऑर्डर देते हो वन टाइम में, साल भर में तो आप 1200 यूनिट ही मंगाओगे ना, बट साल भर में एक बार में आप 600 यूनिट्स का, मतलब यहाँ पे EOQ 600 बता रहा है, वो न्यू EOQ बता रहा है अपने हिसाब से, आपको ऑफर दे रहा है आपका सेलर। ओके, तो आपको कह रहा है कि बाबा एक बार में 600 मंगाओ और दो बार में टोटल 1200 लेकर जाओ साल भर का, मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो साल भर का मटेरियल कॉस्ट कितना पड़ेगा मुझे 1200 इंटू 40 रुपीज, बिकॉज एक यूनिट 40 रुपीज का पड़ेगा। तो ये आपको 48,000 आ गया। बट उसमें 5% क्या है, मुझे डिस्काउंट मिलेगा ना, तो लेस डिस्काउंट 5%। तो इस पे 5% में कहूँ तो 1000 सॉरी 2400 आ जाएगा, आपका डिस्काउंट आ जाएगा 5%। ओके, और मैं माइनस करता हूं तो यहां पर 0 0 और यहां पे बचा आपको 6 और यहां पे बचा 5 और ये 4। मीन्स आपको खर्चा कितना आ रहा है 45,600 रुपीज का आपको खर्चा आ रहा है। कैसे, आपका साल भर का कॉस्ट आ रहा है 48,000, उसमें 5% आपको डिस्काउंट मिल गया। तो आप अगर 600 यूनिट्स का ऑर्डर दोगे तो आपको मटेरियल का कॉस्ट कितना लग रहा है, बोलिए 45,600, ये आपका मटेरियल का कॉस्ट लग रहा है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये यहां पे रख दूंगा मैं कि 45,600 का मुझे मटेरियल कॉस्ट आ रहा है। अब नंबर ऑफ ऑर्डर, अब उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा मुझे। यहां पर कितने ऑर्डर है, ओनली 2 ऑर्डर है ना। तो देखो यहां पर अभी मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालता हूं। 600 यूनिट्स के लिए कर रहे होगे सब कुछ, तो मैं मुझे बताओ कितनी बार ऑर्डर दे रहा हूं मैं यहां पर 600 यूनिट एक बार में ना। तो दो बार में मतलब 1200 यूनिट चाहिए, तो 2 बार चाहिए मुझे, यस और नो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखो, आपका एनुअल डिमांड कितना है। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ ऑर्डर ढूंढूंगा, इधर देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर एनुअल डिमांड बाय
आपका ईओक्यू होता है। अब यहाँ पे आपको न्यू ईओक्यू लेना पड़ेगा बिकॉज आपका न्यू ईओक्यू ये है ना 600। ओके, तो एनुअल 1200 है आपकी रिक्वायरमेंट और एक बार में 600, तो आपको 2 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा। और 1 टाइम का कितना खर्चा लग रहा है 600 रुपीज, तो 2 टाइम्स का आपको 1200 का कॉस्ट आएगा, जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको क्या चाहिए, केयरिंग कॉस्ट चाहिए, तो वापस सेम आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको केयरिंग कॉस्ट दिखा देता हूँ। केयरिंग कॉस्ट, तो आपको क्या चाहिए, ईओक्यू चाहिए। यहाँ पे ईओक्यू क्या है, 600 है। एवरेज निकालना है, तो 1/2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा किससे, आपका कैरिंग कॉस्ट इन रुपीज 16 रुपीज था। तो आपको इसका 300 इंटू 16 करना पड़ेगा, है ना, तो आपको मिल जाएगा आपका कैरिंग कॉस्ट। ओके, चलिए हम ढूंढ लेते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैसे करेंगे, 300 इंटू 16, सॉरी 300, हाँ बराबर, एवरेज 300 आ रहा है ना, इंटू 16, तो आपको आ रहा है 4800। ये आ गया आपका 4800 आपका कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे लिख दूंगा जाके, कैरिंग कॉस्ट आपको आ रहा है 4800। आप टोटल कर लेते हैं हम लोग, तो टोटल 45,600 प्लस 1,200 प्लस आपको 4,800, तो यहां पर आपको आ रहा है 51,600। मुझे बताइए, अगर आप 600 यूनिट का ऑर्डर दोगे तो आपको टोटल कॉस्ट पड़ रहा है 51,600, और अगर आप 300 यूनिट का ऑर्डर दोगे तो आपको पड़ रहा है 52,800। कौन सा लोगे, डेफिनेटली आप 600 यूनिट का ऑप्शन लोगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन में आप लिखोगे कि बिकॉज ऑफ लोअर total cost of 600 units order, यहाँ पे थोड़ा जगह बना देता हूं मैं, बिकॉज ऑफ लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ 600 units order, that is 51,600, manufacturer should go for 600 units option। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैन्युफैक्चरर शुड प्रिफर 600 यूनिट्स ऑप्शन। समझा, तो हमारा 51,600 का कॉस्ट आ रहा है, तो बाबा ये सस्ता है तो आई विल सेलेक्ट दैट, यस और नो। तो यहाँ पर ये खत्म होता है। थैंक यू।